ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आइए दोस्तों, इसी मंत्र के साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो बद्रीनाथ। दोस्तों, बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने स्थान को भगवान शिव से मांग लिया। बद्रीनाथ से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि जो आए बद्री वो न आए औदरी। इसका मतलब है जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन के लिए एक बार आता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। इन्हें नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। दोस्तों, चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ अपने आप में ही बहुत चमत्कारी जगह है। आइए दोस्तों, आज इस जगह को पूरी तरह से जान लें और मान लें। मान्यता यह है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट जिस समय खुलते हैं उस समय मंदिर में चलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीपक को देवता जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ में पूजा करने वाले पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहा जाता है कि जब तक यह लोग रावल पद पर होते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन लोगों के लिए स्पर्श वर्जित माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ के चरणों को पखारती है अलकनंदा। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब यहाँ से मनुष्य को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। यह 5 बद्री में से एक बद्री है। उत्तराखंड में पंचबद्री, पंचकेदार और पंचप्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ में एक जगह है ब्रह्म कपाल, जिसकी अपनी ही एक कथा है जो अब हम जानेंगे। भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी बद्रीनाथ में। यह उसी घटना की याद दिलाता है, वह स्थान जिसे आज हम ब्रह्म कपाल के नाम से जानते हैं। ब्रह्म कपाल एक उच्च शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। अभी हमने कहा था कि यह स्थान भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मांगा था। इस बात के लिए एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसे हम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और विष्णु एक ही शक्ति के 2 साकार स्वरूप हैं। शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु भक्तों का कल्याण करते हैं तो केदारनाथ में भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का प्रवेश कैसे हुआ, अब यह जानते हैं। कहते हैं कि बहुत प्राचीन समय में बद्रीनाथ भगवान शिव का स्थान था। वे यहाँ माता पार्वती के साथ रहा करते थे। यहाँ बेर का विशाल वन था। एक दिन भगवान विष्णु बालक का रूप धारण कर यहाँ आए। भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। विष्णु जी बालक रूप में लीला करने लगे। माँ पार्वती ने उस बालक को देखा जो बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह रो रहा था। माँ पार्वती ने सोचा, इस निर्जन वन में बालक कहाँ से आया और वह क्यों रो रहा है। निश्चित रूप से ही
यह अपनी माता से बिछड़ गया होगा। यह सोचकर माता पार्वती उस बालक को अपने घर ले आई। भगवान शिव ने बालक को देखा, वो तुरंत समझ गए और उसे पहचान लिया और पार्वती जी से बोले, इस बालक को उसी स्थान पर छोड़ दीजिए जहां से आप इसे लाई हैं। इस बालक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु कुछ देर बाद बालक सो गया। बालक को सोता हुआ छोड़कर मां पार्वती भगवान शिव के साथ वन में भ्रमण करने गई। कुछ देर बाद जब शिव पार्वती आए तो द्वार बंद मिला। भगवान शिव ने बताया कि वह बालक कोई और नहीं, भगवान विष्णु हैं। कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती ने वह स्थान प्रसन्नता से भगवान विष्णु को दे दिया और स्वयं केदारनाथ आ गए। तब से बद्रीनाथ में भगवान विष्णु और केदारनाथ में भोलेनाथ का वास है। दोस्तों, अब जानते हैं बद्रीनाथ से जुड़े एक बहुत ही अद्भुत जगह के बारे में, जिसका नाम है नरसिंह मंदिर जोशीमठ। मेरा इतना तो दावा है कि जो भी हमारे दोस्त बद्रीनाथ घूम कर आए होंगे, उन्हें जोशीमठ के बारे में तो ज़रूर पता होगा। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना गया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नरसिंह की एक बाजू काफ़ी पतली है। जिस दिन यह बाजू टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, बद्रीनाथ यह नाम कहाँ से पड़ा, यह भी एक बड़ी रोचक कथा है। कहते हैं कि एक बार देवी लक्ष्मी जो भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गईं, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आए। उस समय यहाँ पर बद्री का वन यानी बेर फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। दोस्तों, चारों धामों की यात्रा में सबसे पहला पड़ाव गंगोत्री पड़ता है। गंगोत्री के दर्शन होते हैं। यहाँ है गोमुख, जहाँ से माँ गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। यह देवी यमुना का मंदिर है। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। अब जानते हैं बद्रीनाथ के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो इस धाम को बड़ा ही चमत्कारिक बना देते हैं। सबसे पहला है यहाँ का शंख, जिसको बजाया नहीं जाता। वैसे तो हर मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ में इस पर रोक है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढका हुआ रहता है। ऐसे में शंख बजाने से इससे निकलने वाली ध्वनि बर्फ से टकरा सकती है, जिससे बर्फीले तूफान आने का खतरा बढ़ जाता है। बद्रीनाथ में शंख न बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी बद्रीनाथ के बने तुलसी भवन में ध्यान कर रही थीं। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध कर दिया था। क्योंकि हिंदू धर्म में विजय पर शंखनाद करते हैं, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं भंग करना चाहते थे। इसी कारण इन्होंने शंख नहीं बजाया। तब से ही बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। एक अन्य कथा के अनुसार सत्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों का संहार कर रहे थे। तभी उनमें से 2 राक्षस अतापी वतापी वहां से भागने में कामयाब हो गए। बताया जाता है कि राक्षस अतापी ने जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी का सहारा लिया। वहीं राक्षस वतापी ने जान बचाने के लिए शंख का सहारा लिया। माना जाता है कि अगर उस समय कोई शंख बजा देता तो असुर उससे निकलकर भाग जाता। इसी वजह से बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य और छुपा हुआ है। वैसे तो यह शिव का धाम है, लेकिन यहाँ विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है।
पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे तब बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। इसके चलते पूरा मंदिर बर्फ से ढक गया था। तभी माता लक्ष्मी ने बद्री यानी एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया। ऐसे में विष्णु जी पर गिरने वाली बर्फ अब बेर के पेड़ पर गिरने लगी। इससे विष्णु जी हिमपात के कहर से बच गए। मगर वर्षों बाद जब विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी की यह हालत देखी तो वह भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि उनके कठोर तप में वह भी भागीदारी रही हैं। ऐसे में इस धाम में उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाएगी, क्योंकि देवी ने बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप लिया था। पुराणों में बताया जाता है कि बद्रीनाथ के जिस हिस्से में विष्णु जी ने तप किया था, आज वह जगह तप कुंड के नाम से जानी जाती है। इस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी रहता है। यह धरती से निकलता है। कहते हैं कि जो भी जल में स्नान करता है उसकी स्किन से रिलेटेड दिक्कतें सारी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।